श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप लोग अपने घर पर स्थायी लक्ष्मी चाह रहे हो, यानी ऐसा ना हो कि आपके पास आज पैसा है और कल नहीं है, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आपके घर पर हमेशा कृपा बनी रहे, तो बेलपत्र का ये छोटा सा उपाय अगर आप इस पूर्णिमा के दिन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो भी रुपए पैसों की दिक्कत चल रही है वो कुछ ही दिनों में ज़रूर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप अपने माघ पूर्णिमा के दिन की शुरुआत किसी पवित्र नदी में स्नान करने से करिए। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो फिर आप घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसीलिए गंगा जल में स्नान, उसका आचमन और यहाँ तक कि गंगा जल का स्पर्श मात्र भी आपके लिए बहुत पुण्य फलदायक होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि स्नान करने के बाद आप लोगों को इस पूरे दिन किसी भी समय दान अवश्य देना है। जो भी आपको जरूरतमंद दिख जाए, चाहे वो रास्ते में दिखे और चाहे किसी मंदिर के बाहर, तो उसे दान अवश्य दें। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के उस खास उपाय की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पवित्र माघ के महीने में पड़ने वाली इस विशेष पूर्णिमा के दिन आपको शाम के समय माता लक्ष्मी के लिए क्या करना है। अब इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की और 1 कमल गट्टा की। आपको कमल गट्टा किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा और जो 5 बेलपत्र आप लेंगे उनमें से कोई भी बेलपत्र कटा फटा नहीं होगा, खंडित नहीं होगा, क्योंकि महादेव में खंडित सामग्री समर्पित नहीं की जाती है। फिर इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी 2 दाने चावल की, चावल यानी अक्षत। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि माघ पूर्णिमा के इस उपाय के लिए आपको साल में सिर्फ एक बार अवसर मिलता है, तो आप लोग माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा। अब देखिए, आपने ये सारी सामग्री ले ली। इसके बाद आपको तांबे के पात्र में या स्टील के पात्र में या जो भी आपके पास पात्र हो, उसमें 1 लोटा जल ले लेना है। फिर इसी जल में आपको वो 5 बेलपत्री डालनी है और 1 कमल गट्टा जो आपने लिया है वो भी इसी जल में डाल देना है। इसके बाद जो आपने 2 दाने चावल के लिए हैं उसको इस जल में नहीं डालना है। वो चावल के दाने आपको अपने हाथ में ही लेकर शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आपको पूर्णिमा के दिन शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही करना है, क्योंकि यही प्रदोष काल का समय होता है और आपको इसी समय ये उपाय करना है। अब देखिए, आप ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के सामने दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप लोग किसी भी दिशा में बैठकर पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको सबसे पहले ये जल, जिसमें आपने 5 बेलपत्री और 1 कमल गट्टा मिलाया है, इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। आप लोग ये जल सिर्फ शिवलिंग में ही समर्पित करेंगे, ना तो गणेश जी वाले स्थान पर, ना ही कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, ना ही माता पार्वती वाले स्थान पर और ना ही नंदीश्वर के स्थान पर। किसी भी स्थान पर आपको ये जल समर्पित नहीं करना है। जल समर्पित करने के बाद आप जो 2 दाने चावल के ले गए हैं उनको शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। अब जल समर्पित करते समय आप लोगों को एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। आप जितनी भी देर शिवलिंग में जल समर्पित करेंगे उतनी देर लगातार महादेव के, चंद्रेश्वर महादेव के नाम का आपको स्मरण करते रहना है। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव। आपको लगातार चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चूंकि पूर्णिमा का दिन है और इस दिन चंद्रमा का विशेष महत्व है। आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें इतने विशालतम समुद्र में भी उछाल ला सकती हैं, समुद्र की लहरें बहुत जोर शोर से उठने लगती हैं। तो चंद्रमा की किरणें आपके जीवन से भी समस्याओं को, कष्ट को, दुखों को दूर भगा सकती हैं। इसलिए आप लोगों को चंद्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। इसके बाद आप लोगों की जो भी विशेष मनोकामना है वो आपकी नौकरी से संबंधित हो सकती है, या फिर आपके बिजनेस से संबंधित हो सकती है, या फिर आपके विवाह से संबंधित हो सकती है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है वो चंद्रेश्वर महादेव से विनती करें, प्रार्थना करें। चाहे धन की समस्या हो, चाहे पैसों की समस्या हो, जो भी समस्या है वो महादेव से निवेदन करिए। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना करिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप सिर्फ इस पूर्णिमा को ये उपाय करेंगे और उसके बाद अगली पूर्णिमा को हमें बताइएगा। हम पूरे यकीन से आप लोगों से कह सकते हैं कि अगली पूर्णिमा तक आपके काम सफल होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन आप लोगों को ये विशेष उपाय जरूर करना है। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बेहद खास उपाय और कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।